नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाला जीएस हिंदी क्लास में। तो आज की क्लास आपकी सीडीपी का जो 350 से अधिक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही थी उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इसके पहले इसके कई पार्ट में दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये आपके रीट लेवल के 1 और 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीट जो है आपकी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछती है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस सीरीज को अगर आप लोग देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका जो है पहला क्वेश्चन है 1908 के विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के बालकों के बुद्धि की परीक्षा की जाती है। दोस्तों, ये बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है और बुद्धि एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अपना अहम रोल निभाता है। तो इससे क्वेश्चंस ये दिया गया है। तो बालकों की बुद्धि परीक्षा की जाती है किस आयु वर्ग के बुद्धि परीक्षण। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, गेस करिए कौन सा कुछ उत्तर हो सकता है इसका। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 3 से 13 वर्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 से 13 वर्ष के बच्चों की बुद्धि परीक्षा की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, सृजनात्मकता एक योग्यता है और सृजनात्मकता अभूतपूर्व होती है। सृजनात्मकता व्यक्ति एवं समाज के लिए लाभप्रद होती है और उपयुक्त सभी। तो 95 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा। जो ये सृजनात्मकता पाठ से लिया गया है, तो ये आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। अगला है गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गिलफोर्ड में कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ये दोस्तों दिया था त्रियामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने, त्रियामी सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही आ जाएगा। जैसे कि द्वियामी सिद्धांत किसने दिया था का आपका स्पेयरमैन ने दिया था। तो ये भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला है टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है। समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों टर्मन का बुद्धि परीक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टर्मन ने बुद्धि को माना था, क्या माना था दोस्तों? तो इन्होंने टर्मन को माना था अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुद्धि पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अहम रोल अदा करता है। तो टर्मन ने बुद्धि को क्या माना था? अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन ने माना था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है प्याजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। प्याजे मनोविज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्याजे से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें प्याजे से क्वेश्चंस ना बने हों। तो प्याजे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशल प्याजे का टॉपिक मैं लेके आऊँगा और जितने भी इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में मैं एक टॉपिक लेके आपके लिए आऊँगा बहुत जल्दी। तो प्याजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। तो 98 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा ये भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के रूप में माना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित किया गया। ये दोस्तों ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन निश्चित ही आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये दोस्तों निर्मित किया गया था टर्मन द्वारा। किसके द्वारा? टर्मन द्वारा, मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाने जाते हैं। तो कौन सा बुद्धि परीक्षण है दोस्तों है? तो ये आपका बुद्धि परीक्षण दोस्तों हो जाएगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या हो जाएगा? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास जो हुआ है आपका दोस्तों, ये हुआ है
प्रथम विश्व युद्ध से। कब से मनाता है? प्रथम विश्व युद्ध से मनाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 102 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, उसे बोलते हैं, देख लीजिए, उसे बोलते हैं निष्पादन परीक्षण के नाम से, परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से, यानी निष्पादन परीक्षण के नाम से दोस्तों जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? अब दोस्तों आपका व्यक्तित्व से क्वेश्चंस आ गए हैं। ये टॉपिक जो आपको मिल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्प्रेंगर ने जो व्यक्तित्व के बारे में बताया था, तो स्प्रेंगर ने जो व्यक्तित्व को बांटा था, कितने वर्गों में बांटा था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। स्प्रेंगर ने आपको 4 भागों में बांटा था, 4 वर्गों में व्यक्तित्व को बांटा था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। व्यक्तित्व का बहुमुखी अंतर्मुखी वर्गीकरण प्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ये भी आपके वैज्ञानिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुंग एक वैज्ञानिक थे, इसको जुंग बोलते हैं या फिर यंग भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं आपको यंग लिखा मिलता है, कहीं कहीं जुंग लिखा मिलता है। तो ये जो अंतर्मुखी, ये 3 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। 3 भागों में व्यक्तित्व को जुंग वैज्ञानिक ने या यंग वैज्ञानिक ने बांटा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति में विद्यमान उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन के निर्धारित करते हैं। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिभाषा जो दी गई थी दोस्तों, ये परिभाषा जो दोस्तों दी गई थी, तो ये दोस्तों दी गई थी 105 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा आलपोर्ट द्वारा दोस्तों दी गई थी। आलपोर्ट के द्वारा प्यारे दोस्तों दी गई थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, क्रेचमर ने व्यक्तित्व को कितने भाग वर्गों में बांटा है? क्रेचमर मनोवैज्ञानिक थे जो व्यक्तित्व को बांटा था कितने भागों में? तो 206 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 4 भागों में इन्होंने भी व्यक्तित्व को बांटा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सैल्डन के एंडामॉर्फिक वर्गीकरण में कैसे व्यक्ति सम्मिलित हैं? तो बताइए कौन से व्यक्ति इनके इस भाग में दोस्तों सम्मिलित हैं? तो 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। मोटे, कोमल तथा गोल शरीर वाले, आराम एवं पसंद, ऐसे जो है व्यक्तित्व सम्मिलित हैं एंडामॉर्फिक वर्गीकरण में सैल्डन के। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अहम शक्ति, ईगो स्ट्रेंथ, सामाजिक सोसाइटिबिलिटी, हठवादिता, रिजिडिटी इत्यादि क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों क्या है आपके 208 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा। ये आपका सील गुण है। क्या है दोस्तों? ये आपके सील गुण बताया गया है। अहम शक्ति, सामाजिकता, हठवादिता और इत्यादि ये सील गुण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युंग के वर्गीकरण व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? तो दोस्तों 209 का क्वेश्चन हो जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगा अंतर्मुखी। जैसा कि मैंने आपको बताया था जुंग ने 3 वर्गों में बांटा था, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी। ये तीनों आपके जुंग के ही भाग हैं, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी, उभयमुखी। तो इसमें जो एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी और आत्मगत दृष्टिकोण वाले, ये जुंग के या युंग के वैज्ञानिक जो है ये अंतर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। किस अंतर्गत आते हैं? अंतर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, स्याही धब्बा परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? तो 210 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा
ये रोरसा के द्वारा निर्मित है। स्याही धब्बा परीक्षण या इंक ब्लॉक टेस्ट इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है एक विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, उसे युंग के किस व्यक्तित्व वर्ग में रखा जा सकता है? जैसा कि आपको बताया था, युंग का एक पहला आपको बताया था, दूसरा जो व्यवहार कुशल हो और संकोच रहित हो, यथार्थवादी हो, सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता हो, उसे बहिर्मुखी रूप में रखा जाता है। युंग के इस भाग के रूप में, बहिर्मुखी भाग के रूप में रखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है क्रेचमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को एस्थेनिक्स, एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक तथा और किस रूप में बांटा है? क्रेचमर, तो क्रेचमर ने जो आपका बांटा था एथलेटिक्स, एथलेटिक्स और डिप्लास्टिक के रूप में, और जिसमें चौथा भाग कौन सा था? तो 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा 200, ये दोस्तों हो जाएगा पाइकनिक। क्या हो जाएगा? पाइकनिक रूप में क्रेचमर ने बांटा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो 213 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, मूल्य के आधार पर। मूल्य के आधार पर दोस्तों इस सेट में आपके विभिन्न जो है पार्ट से क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बुद्धि है, आपका व्यक्तित्व है, इसके अलावा बाल विकास से है। ये अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस रीड पूछती है, उसी से आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर आप इस सेट को पूरा देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि फैक्ट बेस्ड ज़्यादा रीड क्वेश्चंस पूछती है लेवल 1 और 2 में। तो लैटिन भाषा पर्सोना का अर्थ क्या है? तो पर्सोना का जो अर्थ होता है दोस्तों 214 का हो जाएगा दोस्तों मुखैटा। क्या बोलते हैं? मुखैटा बोलते हैं लैटिन भाषा पर्सोना का अर्थ। अगला है यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक अधिकांशतः परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करता है तो मनोवैज्ञानिक रूप में कहा जा सकता है कि उसमें संवेगात्मक अस्थिरता का क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों सील गुण है। क्या है? यह सील गुण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है ऐसे व्यक्ति जिसमें अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक ने कहा है, क्या कहा है? उसे बोला है उभयमुखी दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था युंग या यंग वैज्ञानिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस हमेशा आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो मजबूत मांसपेशियां एवं हड्डियों वाले सक्रिय परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति शेल्डन के किस वर्ग में सम्मिलित हैं? तो 217 का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 217 का दोस्तों सी हो जाएगा एंटोमार्फिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटोमार्फिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। अगला है क्रेचमर के एस्थेनिक्स वर्ग में कैसे व्यक्ति सम्मिलित हैं? मजबूत, शारीरिक गठन वाले, शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे तथा पतले, मोटे तथा छोटे। तो 218 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? 218 का हो जाएगा शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे एवं पतले, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। अगला है छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेचमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? तो ये जो आपके आते हैं पिकनिक्स में आते हैं। किस में आते हैं? पिकनिक्स में आते हैं। छोटे, मोटे, चौड़े था गोल व्यक्तित्व, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है मजबूत, चौड़े कंधे एवं सीने था संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेचमर के किस वर्ग में आते हैं? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका एस्थलेटिक्स में आते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व से जितने क्वेश्चंस व्यक्तित्व पाठ से बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला है बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो 221 का क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्पियर्समैन थे।
और इसमें स्पेयर्समैन नहीं दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक थे बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। अगला है बुद्ध का एक कारक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो 223 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका एक कारक सिद्धांत बिने ने प्रतिपादित किया था। जैसे कि प्याजे ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों, और थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के बारे में बताया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के बारे में बताया था, और प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में बताया है। और गिलफोर्ड में क्या बताया है? त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में दोस्तों बताया है। तो आपका इस बुद्ध का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका बिने ने दोस्तों प्रतिपादित किया था। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि मानी गई है दोस्तों, कितनी मानी गई है? तो 224 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा 70 से नीचे मानी गई है। मानसिक रूप से पिछड़े बुद्धिलब्धि मानी गई है। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है दोस्तों, क्या होती है? 225 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा ये जन्म समाजमित विधि। क्या हो जाएगा? समाजमित विधि दोस्तों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी डी दोस्तों सही हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्तियों के अंतर्गत नहीं है, क्या नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 226 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा परिस्थितिक परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो अचेतन मन का दोस्तों अध्ययन किया जाता है किसमें? तो ये किया जाता है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा किया जाता है अचेतन मन का अध्ययन, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। अत्यधिक वाचाल प्रसन्नचित्त करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है दोस्तों, क्या होता है? तो ये जैसा कि आप ये क्वेश्चन आ भी चुका है ऊपर, तो 228 का क्वेश्चन हो जाएगा बहिर्मुखी। क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। एक समायोजित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन। वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था किसका? प्रश्नावली विधि का वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। सृजनात्मकता से तात्पर्य किसी पूर्ण एवं आंशिक वस्तु के उत्पादन से है। स्ट्रैंगर ने कहा था, थर्स्टन ने कहा था, स्क्रीनर ने, या क्रो एंड क्रो ने कहा था। तो 31 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। 231 का ऑप्शन नंबर ए स्ट्रैंगर ने कहा था कि सृजनात्मकता से तात्पर्य किसी पूर्ण एवं आंशिक वस्तु के उत्पादन से है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपकी सीरीज 350 क्वेश्चनों की है, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इसकी पूरी सीरीज को आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको जो है एग्जाम में हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो 350 क्वेश्चंस होने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पूरी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।